المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم والحمد लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम मुराब अक़ीदत व मोहब्बत के साथ खुलासाए कायनात आमना के लाल रूह फिदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूरा जलसा अभी बाकी है। हिंदुस्तान के आज ब्रांडेड खुतबा नुकबा शोरा कालंदी में विराजमान हो चुके हैं। पहली कड़ी आप नकीबे हिंदुस्तान अदीब शहीद हजरत मौलाना कफील अंबर साहब किबला अशरफी का एक दो राउंड जलवा आपने देखा, और आज तो मैं आपके दरमियान जैसे कबाब में हड्डी हजरत के साथ कल सरकार मुजाहिद मिल्लत की नगरी धामनगर शरीफ के प्रोग्राम में साथ था, और आने वाले कल में अलहाज शार इस्लाम लियाकत मेहंदी साहब और हजरत साथ ही रहना है। मैं आराम के लिए अर्ज किया तो हजरत का हुक्म हुआ कि नहीं साथ चलना है। हमें क्या मालूम था कि कुछ और करना है। अल्लाह ताला आप सबों की हम सबों की हाजिरी कबूल फरमाए। ज्यादा वक्त नहीं है, कम वक्त में ज्यादा बातें करने की कोशिश करता हूं। अल्लाह ताला ने शुरूए जमीन पे 18,000 मखलूक पैदा फरमाया है। उस 18,000 मखलूक में सबसे बेटर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे हसीन व जमील, सबसे खूबरू, सबसे बेहतर, सबसे हैंडसम, सबसे ब्यूटीफुल अल्लाह ने किसी को पैदा किया, उसका नाम हजरत इंसान है। इंसान से ज्यादा अच्छा दुनिया में कोई नहीं, इंसान से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं, इंसान से ज्यादा हसीन व जमील दुनिया में कोई नहीं, इंसान से ज्यादा खूबरू दुनिया में कोई नहीं। मगर अभी तकरीर करने के बाद कल फिर मैं दूसरे जलसे के लिए रवाना हो जाऊंगा। सुबह आप मौलाना दयान साहब के पास आएंगे, पूछेंगे, या इस इलाके के जिम्मेदार उलमा की बारगाह में आके पूछेंगे कि आप लोगों ने से नहीं आए हैं, इसी इलाके के सब हैं खिदमत करने वाले। ठीक है, इधर देखिए, इधर अभी हमसे ज्यादा खूबसूरत यहाँ कोई नहीं है, और आप लोगों से भी ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। इसलिए मैं जिक्र नबी करने बैठा हूँ और आप जिक्र नबी सुनने बैठे हैं। तो हाथ उठा के जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। दुनिया में अल्लाह ने इंसान से बेटर, बेहतर, खूबसूरत किसी को पैदा, बोले आप, किसी को पैदा नहीं फरमाया। मगर अभी तकरीर करने के बाद फौरन मैं दूसरे जलसे के लिए सुबह रवाना हो जाऊंगा। चाहे मौलाना दयान हो या इस इलाके के जिम्मेदार उलमा हो, आके आप पूछेंगे और कहेंगे कि कालंदी जलसे में मौलाना अलाउद्दीन अहमद खादरी ने कहा था कि अल्लाह ताला 18,000 मखलूक पैदा फरमाया, और 18,000 मखलूक के अंदर सबसे बेटर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे हसीन व जमील, सबसे खूबरू किसी को अल्लाह ने पैदा फरमाया, उसका नाम इंसान है। मगर कोई दलील नहीं दिया कि आपका नाम है इंसान, आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। जिस किताब में है आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो सुन्नी मुसलमान, और मोहब्बत से जी लगा के तकबीर, नारे रिसालत, खलीफाए हुजूर सरकार ज़ुबानुल हुदा हजरत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लक़द खलक़ल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा फरमाया। उलमा की दुआ चाहता हूँ, सुन वाले आप सुन लीजिए, माइक से आवाज खींचा जा रहा है, ऐसा मशीन से आवाज खोलो कि मेरी आवाज ना खींचे। उलमा किराम से तवज्जो चाहते हैं,
कफील अंबर साहब, आप मैं आपके आने का इस्तेमाल करता हूँ और एक नजर मेरे ऊपर आप डालिए और मैं आपके हवाले से मजमे को जुमला देना चाहता हूँ। मगर जब इंसान की अजमतों की बात आई, इंसान की शौकतों की बात आई, इंसान की रिफतों की बात आई, इंसान की बड़ाई की बात आई, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है वो लक़द कररमना बनी आदम का ताजे सर्री, इंसान के सरों पे सजा दिया और दुनिया में सबसे आला बना दिया। इंसान से बेहतर दुनिया में कोई नहीं, इंसान से अच्छा दुनिया में कोई नहीं, इंसान से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं। आयत करीमा मैंने पढ़ी, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। यही महीना अभी गुजरा है जिस महीने की 27 तारीख को इमामुल अंबिया को अपने महबूब को अल्लाह ने शबे मेराज में बुलाया, भेजा तो नूर बन के, भेजा तो नूर बना के और बुलाया तो हुजूर बना के। अरे अपने तो अपने गैरों ने भी नबी की तारीफ की, वो कमाल नहीं कि कोई अपना आदमी तारीफ करे, कमाल वो है जो दुश्मन तारीफ करे, कमाल वो है जो गैर तारीफ करे। बाप की अदालत आपकी सेवा में, आपके दस्तरखान में वाल्मीकि रामायण से उठा कर एक मंत्र रखता हूँ और आपसे मैं इजाजत लेता हूँ। वाल्मीकि लिखता है, अवतारणं पृथ्वी मध्यम रूषिक्षारदं बलवनशवानं नवलयं वैष्णवनं तपस्या महावीरं वरारूपं वरादीपं संपति विष्णु स्वरूपं अम्बरं दूतेनाशय्यदा ह्यदेनाशयि कंचन लहालं महालं लहादशं महात्म। कुछ बुझाया ना? जब आपको उर्दू नहीं बुझाता है तो ये कहां बुझावा? इसको तो बुझाना पड़ेगा। तो जब तक टाइम मिलता बुझा दे, अरे समझा दे, तो तड़प के बोल दे और मोहब्बत से। वाल्मीकि ने कहा उतार, उनका उतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो ताहा व यासीन आने वाले हैं, वो मुअल्लिमे कायनात आने वाले। कहा नया रटनतम, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब वो दयालु वो इमामुल अंबिया वही तशरीफ लाने वाले हैं। आगे वाल्मीकि ने कहा फिर तभी मध्यम और मोहब्बत से और जी लगाकर। ये बार बार आप लोग को कोंचा काहे मारना पड़ रहा है? जलसा सुनने का मतलब है कि बोलने वाला बोलता रहे और जब चुप हो जाए तो नबी का दीवाना तड़प कर बोल दे। सारे मर्द हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, सारे लोग और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। फिर तभी मध्यम वो दयालु महाराज वहां आएंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अब हम शायरे हिंदुस्तान हजरत अलहाज लियाकत मेहंदी की मिसाल दें, नकीब हिंदुस्तान अदीब शहीर हजरत मौलाना कफील अंबर साहब किबला की मिसाल दें, मौलाना दयान की मिसाल दें, या अपनी जमात के किसी आलिम दीन की मिसाल दें, तो आप पढ़े लिखे लोग मेरा दामन पकड़कर पूछोगे मौलाना कादरी कैसे मान लें? आप भी मौलाना, ये सब भी मौलाना, माने कैसे? तो मानो सबकी नहीं, जब हक हो तब मानो, सच हो तब। जबरदस्ती का सौदा नहीं। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा है। अच्छा लगा? अरे बोलो अच्छा लगा तो नारा मेरा बाप लगाएगा। कोई मजमे में नबी का सच्चा दीवाना जो उठ के नारा लगा सकता है? जवाब दो, जवाब दो।
अवतार नयारणंतम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षारतम। तवज्जो दीजिए, वक्त कम है मगर आज मजमे में बड़ा दम है। अगर टाइम रहता तो मैं आपको आज तफसील से मैं बताता और समझाता। वाल्मीकि ने कहा अवतार नयारणंतम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षारतम। वैसा नबी होगा जिसका कोई गुरु नहीं होगा, कोई शिक्षक नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई टीचर नहीं होगा, कोई उस्ताद नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। वो अल्लाह का ऐसा महबूब होगा जो पढ़ा पढ़ाया होगा। उसका कोई गुरु नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई उस्ताद नहीं, कोई मौलवी नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं। उलमा की दुआ लेकर जुमला मौलाना कादरी अर्ज कर रहा है, अरे मेरे मुस्तफा को कौन पढ़ाएगा? जो नबी की हदीस पढ़ लेगा वो जमाने का मुहद्दिस आज़म हो जाएगा। इसी को वाल्मीकि ने कहा उरु शिक्षारतम। उसका कोई गुरु नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम। उसका दो रूप होगा, एक आसमानी होगा, एक जमीनी होगा। ये आपका खादिम मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे, सारी दुनिया का आदमी इकट्ठा हो जावे, सारी दुनिया का मनुष्य इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा मनुष्य लावे, एक ऐसा इंसान लावे, एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो, एक जमीनी हो। एतराज वेदों पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जिस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का पारा है। पता चला है कुरान तेरे तो तेवर, एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न सरकार रिजवानुल हुदा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी। देखिए मैंने पहले ही कहा कि वक्त है कम मगर आज मजमे में है बड़ा दम, इसलिए मैं तेजी से गुफ्तगू कर रहा हूँ। और वाल्मीकि ने कहा दो रूप। उलमाए किराम बैठे हैं, पूछ लीजिए, या सारी दुनिया से मीडिया के हवाले से मेरा चैलेंज है, पूरी दुनिया में वाहिद जात जाते मुस्तफा है जिनका आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आएंगे अहमद बनके तो जमाने में छा जाएंगे मोहम्मद बनके। एक जुमला और आ रहा, उलमा की दुआ लेकर सुन ले। आएगा नूर बनके और जमाने में छा जाएगा हुजूर बनके। आने में नूर ही नूर, नूर ही नूर, और जगमगाने में हुजूर ही हुजूर। इसी को वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम। दो रूप होगा, एक आसमानी होगा, एक जमीनी होगा। परारूपम परादीपम, वो दिया बन के आएंगे, प्रकाश बन के आएंगे, उजाला बन के आएंगे, लाइट बन के आएंगे, रोशनी बन के आएंगे, नूर बन के आएंगे, उजाला बन के आएंगे। दूसरी जगह क्लियर कट किया वाल्मीकि ने, हम बरम दूधियना शय्यदा यदेना शय्य कंचन। वो बरम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, लाइट होगा, बरम होगा। अब ऐ काली कांदी में रहने वालों, ऐ इगरा के इलाके में जीने वालों, सुन्नी सियालो, मुझे जवाब दो, रोशनी जलती है या चलती है? नूर जलता है या चलता है? चराग जलता है या चलता है? ये सबका माना अलग अलग है, सबका नाम अलग अलग है, माना एक है। चाहे नूर कह लो, रोशनी कह लो, बरम कह लो, चराग कह लो, दिया कह लो, नाम अलग अलग है, काम सबका एक है। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर वो चराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उस नूर की जानिब जो चल कर जाएगा उसे चला दिया जाएगा,
और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उलमा की दुआ लेता हूँ, उर्दू का दो जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, शुजाअत चल गई। और ज़हन हाजिर है तो जुमला संभालो। करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले। अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। बाबू टाइम हमारे पास टाइम कम है, मगर मजमा में बड़ा दम है। आपके भी सीने में काफी दम है। देखने के बाद लगता है कि इनकी आवाज होगी। हाँ? खाए 4 लुकमा और मजमा को खिला रहे हैं रात भर 100 लुकमा। ये किसी और का सदका नहीं है, ये आले नबी का सदका है, औलादे अली का सदका है। जिस पर निगाह अली की औलादों की पड़ जाती है वो जमीन से उठता है तो आसमां पे नजर आता है। अब मेरे पास टाइम है कम। इसी महीने में सरकार गए तो अल्लाह ने मेराज में बुलाया और अल्लाह अपनी उम्मत के लिए तोहफा लेकर आए। क्या लेकर आए? तोहफा। वो तोहफा क्या है? वो तोहफा नमाज है। तो बताओ तोहफा को संभाला जाता है या छोड़ा जाता है? तो नमाज को संभालिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। अगर नमाज की पाबंदी कर लिए और सच्चे पीर ने सच्ची दुआ कर दी तो यहां भी निखर जाओगे, वहां भी बेड़ा पार हो जाएगा। और नमाज से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं, उलमा की दुआ लेना चाहता हूं, दिव्य शहीद की तवज्जो चाहता हूं। आप बताइए, मैं कोशिश करता हूं कि ऐसी तकरीर करूं, ऐसे जुमले बोलूं कि सामने बैठने वाले के सीने में उतर जाए। हम लोग जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो कपड़ा पाक रहता है या नापाक? फट से बोलिए, टाइम कम है मेरे पास। कपड़ा पाक या नापाक? बदन पाक या नापाक? जिस जबान से हम लोग तिलावत करते हैं वो जबान पाक या नापाक? और जिस मस्जिद में नमाज अदा करते हैं वो मस्जिद पाक या नापाक? और जो कुरान की तिलावत करते हैं वो कुरान पाक या नापाक? और जिस खुदा की जात के लिए सजदा करते हैं वो खुदा की जात पाक या नापाक? अरे बोलो यार, सब पाक? लिबास पाक, बदन पाक, जगह पाक, जबान पाक, कुरान पाक, अल्लाह की जात पाक। बोलो सही है गलत? और अभी अल्लाह ना करे कालंदी के किसी आदमी पर एफआईआर हो और वारंट आ जाए और थाने वाले को पता चल जाए कि अभी वहां है और आएगा कहेगा फला साहब सिलेंडर करो वरना शूट कर देंगे। बोला वो आदमी सिलेंडर करेगा कि नहीं? कैसे कैसे बोला फट सिलेंडर कैसे करेगा? हाथ उठा दिया मतलब सिलेंडर। हम भागेंगे नहीं, अब जाएंगे नहीं, हम हाजिर हो गए। अरे सुन्नी जी आलो, भोले भालो मुसलमानों कभी गौर किया? बदन है पाक, कपड़ा है पाक, मस्जिद है पाक, और मुसलमान जाके सिलेंडर करता है, नियत बांधता खुदा की बारगाह में और हाथ छूता है, अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, सयाकार हूँ, बदकार हूँ, अल्लाह गुनाह से सिलेंडर करने आया हूँ, अल्लाह मैं बदकार हूँ। और सिलेंडर की जानते आधा देखते हो, आवाज निकालता हूँ अल्लाहू अकबर, नियत बांध दिया। इस अदा को, हाथ को उठाने को, कान के छूने को और अल्लाह ऊपर करके नाप के नीचे हाथ बांधने को, इसको नाम दिया है तकबीर तहरीमा। क्या नाम दिया है? तकबीर तहरीमा। अच्छा बताओ, नियत से पहले, बांधने से पहले अगर कोई शरबत देगा तो पिएंगे कि नहीं? अरे बोलो फट से यार। चाय देगा, पिएंगे कि नहीं? नहीं पिएंगे। ये लोग बुरा चाय नहीं पिएंगे। अरे नियत बांधने से पहले नहीं पिएंगे, इसलिए बोलते हमको देखिए। नियत बांधने से पहले कोई पानी देगा तो पिएंगे कि नहीं? चाय कॉफी देगा तो पिएंगे कि नहीं? कोई सलाम करेगा जवाब देंगे कि नहीं? खाना खाने बिरयानी देगा खाएंगे नहीं? और सलाम के बाद
नियत के बाद अगर नियत बांध लेंगे तो सलाम का जवाब नहीं दे सकते, पानी नहीं पी सकते, चाय बिरयानी कोफ्ता बोलो ना भाई खा सकते नहीं। क्यों? इसलिए कि मैं खुदा की बारगाह में जो खड़ा हूं ना, ये दुनियादार की बारगाह में नहीं, परवरदिगार की बारगाह में खड़ा हूं। अब खाना नहीं, पीना नहीं, सलाम नहीं, चाय कॉफी नहीं, बिरयानी नहीं, अब सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह होगा। और पहला काम नियत के बाद क्या होता है? सना पढ़ना। क्या होता है? सना पढ़ना ना, सुभान अल्लाह ये ना पढ़ते भाई। टाइम मेरे पास काम है, जल्दी से सुन लीजिए। इसलिए शब मेराज को मैंने वादा किया नमाज के हवाले से। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है किताब में कि जैसे अल्लाह का बंदा कपड़ा पाक, बदन पाक, जबान पाक और उस पाक से नियत खुदा की बारगाह में जब खड़ा होता है नियत मान के और अपनी जबान से सना पढ़ता है तो अल्लाह ताला 6 जानिब से रहमतें बरसाता है। कै जानिब से? मैं तो 4 ही पढ़ा था, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन इसको जब पढ़ा 6 जानिब से, कहे यार ला ये दिशा बदल के देगी। तो नीचे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि पूरब से भी, पश्चिम से भी, उत्तर से भी, दक्षिण से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी। सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अगर अल्लाह के बंदे को पता चल जाए कि सना में इतनी रहमतें अल्लाह भेज रहा है तो जिंदगी भर सना ही पता रहेगा। अल्लाह मगर सना पढ़ने के बाद अल्लाह का बंदा सूरे फातिहा की पहली आयत पढ़ता, अल्हम्दु। अल्लाह समीउ बसीर है, बहुत ज्यादा सुनने वाला है, बहुत ज्यादा देखने वाला है। लेकिन अल्लाह का बंदा जैसे ने अपने पाक जबान से पाक कुरान के 5 हुरूफ अदा करता, अल्हम्दु, अल्लाह फरमाता फरिश्तों से, फरिश्तों मेरे बंदे ने कुछ पढ़ा है क्या? अरे यार बोलो ना यार, कहाँ तकरीर कर रहा हूं मैं, जी लगा के बोलो यार। ए फरिश्तों मेरे बंदे ने कुछ पढ़ा? फरिश्ता अर्ज करता है अल्लाह पढ़ा सूरे फातिहा की पहली आयत 5 हुरूफ पढ़ा। 5 हुरूफ पढ़ दिया। कहाँ? कहे फरिश्तों जाओ और इस बंदे के नामाए अमाल में 5 वक्तों के नमाज का सवाब अता फरमा दो। अभी नमाज पढ़े नहीं, सूरा मुकम्मल किए नहीं और 5 वक्तों का सवाब नामाए अमाल में दर्ज हो गया। ये है नमाज, ये है नमाज। अब आगे अल्लाह का बंदा हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ आगे पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह पूछता है फरिश्ते से कुछ बढ़ाया क्या, कुछ पढ़ा क्या? अल्लाह से फरिश्ता गए, अल्लाह हाँ लिल्लाह पढ़ा। क्या हुरूफ है लिल्लाह में? 3। पहले कितना था? 5। दोनों मिला कितना हो गया? 8। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों तुम्हें मालूम नहीं कि मैं जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजे बनाए हैं। जाओ जब अपनी पाक जबान से किताबुल्लाह के 5 हुरूफ को पढ़ दिया तो इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दो। अरे जी लगा के हाथ उठा के तड़प के बोल दो। फिर अब हम और आप अल्लाह का बंदा आगे बढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह फिर पूछता है फरिश्ते की पढ़ाया, पढ़ा क्या? अल्लाह हाँ। अब तो 10 पढ़ा दिया। 10 बोला हाँ। पहले कितना था? 8। 10 8 कितने हो गए? भाई अल्लाह 18। ए फरिश्ते तुम्हें मालूम नहीं है रूए जमीन पर मैंने 18,000 मखलूक पैदा किया है। अब 18,000 मखलूक सुबह शाम जितने जिक्र अज़कार करते हैं उसका जितना है सवाब वो सारा का सारा इस बंदे के नामाए अमाल में दर्ज कर दो। अगर यहां से मैं पूरी तकरीर करूंगा तो गाज़ी मिल्लत भी तशरीफ लाए, अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब भी आए हैं, हिंदुस्तान का महबूब शायर मोहम्मद अली फैजी भी आए हैं, शायर इस्लाम हजरत गुलाम नूरे मुजस्सम भी आए हैं, और हम सब के हजरत पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर सरकार फैजानुल हुदा कादरी साहब की बिला भी तशरीफ लाने वाले। इसलिए अब मैं उलमा की दुआ लेकर ये आखिरी कड़ी है जो मेहनत किया है मैं आपकी बारगाह तक पहुंचाना चाहता हूँ। अब जब अल्लाह का बंदा सूरे फातिहा को मुकम्मल करता है, सूरा मिलाता है और सज और रुकू में जाता है तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों देख रहे हो
ये बंदा गुनाहगार है लेकिन आया है तो अपना बदन पाक करके आया है, कपड़ा पाक करके आया है। पहले गुनाहों से सरेंडर किया, अपने हाथों से कान पकड़ा है, फिर हाथ बन के मेरी बारगाह में अदब से खड़ा हो गया है, फिर पाक जबान से मेरा पाक कुरान की तिलावत किया है, फिर सूरत पढ़ा मिलाया है। ए फरिश्ते देख रहे हो, इसके बाद मेरी बारगाह में झुक भी रहा है, रुकू कर रहा है, और तो तस्बीह भी पढ़ रहा है, पाकी बयान कर रहा है, और रुकू से फिर कौमा में खड़ा होता है और सजदे में जाता है। और अदीबे शहीद कफील अंबर साहब उलमा की मैं तवज्जो चाहता हूँ, बड़े नाजुक मोड़ से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। और जब अल्लाह का बंदा सजदे में अपना सर रखता है, उलमा से पूछो, मुफस्सिरीन ने लिखा है अल्लाह से करीब बंदा सबसे ज्यादा सजदे की हालत में होता है। अब जामे सगीर की हदीसे पाक याद आ रही है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं इन्ना सजदा यस्जुदु फी कदमिर रहमान। मुराद क्या है अल्लाह जाने, मुराद क्या है मुस्तफा जाने। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे। दारे इस्लाम हजरते मौलाना गुलाम नूर मुजस्सम साहब उन्नाव कानपुर तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला खूब उम्र में बरकतें अता फरमाए। आओ, मैं बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रहा था, मगर एक मेहमान शायर की आमद हो रही थी। जरा तवज्जो दें, तवज्जो दें, तवज्जो दें। और मुफस्सिरीन ने फरमाया है अल्लाह का बंदा अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब तब होता है जब अल्लाह का बंदा सजदे की हालत में होता है। जामे सगीर की हदीस पाक है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं इन्ना सजदा यस्जुदु फी कदमिर रहमान। क्या मुराद है अल्लाह जाने, क्या मुराद है मुस्तफा जाने। अल्लाह सर से पाक है, बदन से पाक है, हाथ पांव से पाक है, शक्ल अशकाल से पाक है। और नबी फरमा रहे हैं इन्ना सजदा यस्जुदु फी कदमिर रहमान। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह का बंदा जब अपने सर को सजदे में रखता है, अगर अल्लाह बंदे और अपने दरमियान का हिजाब उठा दे, पर्दा हटा दे, तो हर बंदा देखेगा कि जो मस्जिद में सजदे की हालत में मैंने जो अपना सर रखा है, ये इजराने नहीं है, बल्कि कुर्बे खुदा में सजदा हो रहा है, अल्लाह की बारगाह में हो रहा है। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत, मोहब्बत बाकी, फिर कभी मुलाकात। तो आगे तकरीर करूंगा और करूंगा का अभी तो शुरू नहीं, सबको मालूम है भाई। तकरीर शुरू कहाँ किया, शुरू कर दूंगा ना तो आपका जिस्म यहाँ रहेगा, आप सबों का दिल मदीने में रहेगा। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही, मोहब्बत बाकी रही तो जरूर मैं कभी आपसे खिताब करूंगा। इंशाअल्लाह याद दिलाया तो यहीं से शुरू करूंगा जहां से मैं खत्म करके जा रहा हूं। नहीं, वक्त बहुत नाजुक है, बड़े लोग हैं, इसलिए मैं दुआ लेना चाहता हूं। आप सबकी दुआ देंगे? अरे दुआ देंगे तो सब लोग हाथ उठाइए, को बाकी नहीं रहे, सब लोग हाथ उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, रजा का दामन, मखदूम का दामन, मुजाहिद का दामन, वलीये कामिल का दामन, हुजूर सरकार इस्माइल हुदा कादरी अलैहि रहमा का दामन, हुजूर पीरे तरीक़त फैज़ाने मिल्लत का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।